हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा अपना फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। देखो, पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने में बहुत मुश्किल आती हैं। जैसे रात को किस एरिया में स्टे करेंगे, लकड़ियां गीली हुई तो आग कैसे जलाएंगे, खाएंगे क्या, बारिश लग पड़ी तो क्या होगा, और सबसे मेन भालू आ गया तो सारे दोस्तों में से पहले किसको खाएगा। और भी काफी टेंशन होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हम सब दोस्तों ने काफी टाइम से प्लान बना रखा था कि हिमानी चामुंडा जाएंगे, और आखिरकार हम 10 जून 2023 को सुबह 11 बजे निकल पड़ते हैं अपने घर से। सबसे पहले हम लोग बस पकड़कर अपनी ट्रैकिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं, जो कि हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। वहां से 4 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुंचते हैं मेन ट्रैकिंग पॉइंट पर। सुनने में कितना इजी लगता है ना 4 किलोमीटर, बट रियलिटी में होता नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जो फर्स्ट पहाड़ है वहाँ ही है मंदिर, लेकिन अभी मेन ट्रैक का सिर्फ 1% हुआ था और मेरी हालत वैसे। इस टाइम हम आए हैं वो नीचे से, पूरे यहाँ से आए हैं हम। मेरे से तो भाई हो गया, मेरा आगे मेरे से चढ़ा नहीं जाएगा। अपने ग्रुप में मैं सबसे जल्दी थकने वाला बंदा था, क्योंकि एक तो कभी पहले ट्रैक नहीं किया था और ना उस टाइम अरविंद भैया थे जो मेरे अंदर चिप फिट कर देते। तो मैं काफी जल्दी थक जाता था। 5 मिनट ट्रैक किया, 5 मिनट बैठ गया, फिर 5 मिनट ट्रैक किया, 5 मिनट बैठ गया। मतलब मान लो हमने अगर 12 बजे भी ट्रैक शुरू किया था तो शाम के 5 बज गए थे और तब तक सिर्फ 25% कंप्लीट हुआ था। लेकिन कुछ भी बोलो, वहाँ का व्यू देख के दिल को अलग ही सुकून मिल रहा था। जहाँ पे हम रेस्ट करने रुके थे उस जगह से हमें 15 मिनट और आगे चलना था टेंट्स और शेड्स ढूंढने के लिए, क्योंकि पहाड़ों पे मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। किस टाइम बारिश आ जाए, किस टाइम धूप, कुछ पता नहीं है। वैसे हमारा प्लान तो ओपन में ही सोने का था, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती तो हम एक सेफ साइड लेके चल रहे थे। फिर जैसे जैसे रात हो रही थी वहाँ ठंड भी बढ़ रही थी, लेकिन ठंड के साथ एक और चीज बढ़ रही थी, भालू का खतरा। उसके बाद हम में से 3 दोस्त चले गए जंगल से लकड़ियां लाने, और बचे हुए हम 2 लग पड़े फोटोज और वीडियोस क्लिक करने। अब करीबन 7 बज चुके हैं और थोड़ी थोड़ी रात होना शुरू हो गई है। और हमारा प्लान था कि हम बनाएंगे मैगी, बट द टफेस्ट पार्ट है जो वो तीनों लकड़ियां लेके आए हैं वो थोड़ी थोड़ी गीली हैं और इजीली जल नहीं सकती। तो अब हमें आग भी जलानी थी, मैगी भी बनानी थी और पत्थरों से एक चूल्हा भी बनाना था। पहले हम 3 पत्थर ढूंढ के लाते हैं, फिर उन्हें चूल्हे की शेप देते हैं, फिर उसमें लकड़ियां रखते हैं और आग जलाने की कोशिश करते हैं। करीबन आधा घंटा आग जलाने की कोशिश करते हैं हम लोग, बट आग जलती नहीं है क्योंकि लकड़ियां गीली थी। तो हम प्लास्टिक या फिर पेपर वेस्ट ढूंढने लग पड़े जिसकी मदद से हम आग जला सके, जो कि इजीली हमें अपने बैग में मिल भी जाता है। फिर हम आग जलाते हैं, मैगी वगैरह बनाते हैं और खाने पीने के बाद हम सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठ के आगे की चढ़ाई पूरी करनी थी। बट थोड़ी देर बाद वही होता है जिसका डर था। मौसम खराब था इसलिए बारिश लग पड़ी और साथ में हमारे एक दोस्त को बुखार भी चढ़ गया। हम जल्दी से ग्राउंड से उठे और सीधा टेंट की तरफ भागे, लेकिन टेंट में जगह ही नहीं थी। फिर हमने शेड्स वालों से पूछा तो शेड वालों ने बोला यहाँ भी जगह नहीं है। फिर हम दूसरे शेड में गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी फुल था। वहाँ पास में एक बंदे ने आग जला के रखी थी, तो हम जाके बैठ गए उस बंदे के पास। उसने दारू पी के रखी थी, तो वो हमें लग गया अपनी कहानी सुनाने। और थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो गई थी, लेकिन तब तक मेरे दोस्तों ने शेड वाले से बात कर ली थी और शेड वाले ने बोला आ जाओ अंदर। तो जैसे ही हम अंदर गए हमने देखा अंदर से शेड बिल्कुल खाली था, सिर्फ 4 लोग थे वहाँ पे, और एक शेड में कम से कम 10 बंदों की स्पेस होती है। पर फिर भी वो बंदा पहले हमें अंदर नहीं ले रहा था जब बारिश लगी थी। फिर सुबह जल्दी उठ के हम लोग अपना आगे का ट्रैक करने निकल पड़े। अब ऐसा था कि बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ फ्लैट चढ़ाई बची थी। तो अब हमने लगभग 90% कंप्लीट कर लिया था, और इस सब के बीच में कुछ इतना इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। बस मैं 5 मिनट चल रहा था, 5 मिनट बैठ जा रहा था। हम 10 बजे तक अप्रोक्सीमेटली टॉप पे पहुंच चुके थे और वहाँ का व्यू देखकर मन कर रहा था कि जिंदगी भर वहीं रहूं। मैं ज़मीं तू आसमां और अधूरी दास्ता, नाते कैसे जुड़े, तू रेशम सी परी, मुझ में क्या है सादगी, रास्ते मुड़े हुए। लेकिन मेरे को ठंड लग रही थी तो हम जल्दी से मंदिर गए, माथा वगैरह टेका और नीचे आने की तैयारी शुरू कर दी। और नीचे आते हुए ऐसा था कि टांगे पूरी टूट चुकी थी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था मेरे से। काफी मुश्किल से पूरी दर्द में मैं रोड तक पहुंचा। थोड़ी देर में बस भी आ गई और हम अपने घर की तरफ निकल गए। अगर तुम भी कभी ट्रैकिंग करने जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना, जितना ज्यादा पानी हो सके उतना ज्यादा पानी अपने साथ रखना, क्योंकि बाकी चीजें तो वहाँ पे मिल जाएंगी बट पानी नहीं मिलता है। पानी काफी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, समझ गया। तो बस यही थी आज की स्टोरी। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @saransh.kajla0 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैंने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है तो फॉलो करना मत भूलना।